तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? ओके, सो मेरा जो स्किन केयर रूटीन है, मैं कहूँगा जो सबका स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो अगर हम कहें तो क्लींजिंग, देन मॉइस्चराइजिंग, देन सन प्रोटेक्शन। ओके, अब इसमें हम टोनर भी घुसा दें, हम इसमें एक्टिव्स भी घुसा दें, हम इसमें सेरम्स भी घुसा दें, वो कर सकते हैं, वो हर आदमी की नीड के हिसाब से वो हो सकता है। लेकिन जो 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो है क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो एक प्रॉपर क्लेंजर है उससे आप अपने स्किन को क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए उसको, जो भी डर्ट एंड सीबम उस पर डेब्री है उसको हटाइए, एंड देन इट शुड बी इमीडिएटली कवर्ड विद अ गुड मॉइस्चराइजर। एंड लेट मी टेल यू, कई लोगों का ये मिथ होता है दिमाग में कि यार हमारी तो ऑयली स्किन है, हमें मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अगेन अ मिथ। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, क्योंकि पानी तो हर किसी को चाहिए, आपकी स्किन को भी चाहिए। ऑयल अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है। मॉइस्चराइजेशन में हम ऑयल को ही कंक्लूड हम दिमाग में रखते हैं, बट व्हाट अबाउट द हाइड्रेशन? सो यू नीड हाइड्रेशन, इवन इफ योर स्किन इज ऑयली, यू नीड हाइड्रेशन, एंड दैट इज़ वाई आपकी चाहे ड्राई, नॉर्मल, ऑयली जो भी स्किन हो, क्लिनजर के बाद आपको मॉइस्चराइजेशन अकॉर्डिंगली आपको वो करना है। एंड देन तीसरी चीज़ आती है सन प्रोटेक्शन। नाउ सन प्रोटेक्शन अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक चीज़ है हमें जो याद रखनी चाहिए, आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। मिनिमम आप 3 से 4 बार सनस्क्रीन डे में अगर आप लगाते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप एक अच्छा सन प्रोटेक्शन, अच्छा स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं। okay. और यहाँ पे अगेन ये मिथ होता है कि भाई मैं तो घर के अंदर रहता हूँ, मैं तो बाहर जाता नहीं हूँ, और मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, या बहुत सारी लेडीज़ का ये कहना होता है कि भाई हमारा तो घर में रहती है, बाहर जाने का काम ही नहीं है, देन वाई शुड वी यूज़ सन प्रोटेक्शन? तो लेट मी टेल यू कि सन प्रोटेक्शन एक क्रूड टर्म है, एक्चुअली इट इज़ अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन हमें चाहिए, और अल्ट्रा वायलेट खास तौर से अल्ट्रा वायलेट ए विच इज़ हैविंग अ लॉन्गर वेवलेंथ। आपके जो खिड़की दरवाजे जो होते हैं उनसे जो रोशनी घर के अंदर आती है उसमें भरपूर अल्ट्रा वायलेट ए होती है। तो इसलिए यहाँ तक कि जो ये मॉडर्न लाइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट पे अल्ट्रा वायलेट एमिट करती हैं। आप कार चला रहे हैं, हम सोचते हैं धूप थोड़ी आ रही है, मैं तो कार के अंदर हूँ, मैं कोई 2 व्हीलर पे थोड़ी आ रहा हूँ, तो आप हम ये सोचते हैं कि हम वी आर प्रोटेक्टेड। नो, वो जो जितनी भी आपके कार के शीशों से अल्ट्रा वायलेट अंदर आ रही है वो आपको उतना ही डैमेज कर। ओके, तो इसलिए आप बाहर जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप लाइट्स में हैं, आप लैपटॉप के सामने हैं, कुछ भी है, यू एक्चुअली रिक्वायर अ गुड अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। अगर आप लैपटॉप के लिए अगेंस्ट आपका काम ज़्यादा रहता है, तो आप किचन में या आपके हीट सोर्स के पास ज़्यादा काम रहता है, तो आपका जो सन प्रोटेक्शन है उसमें इंफ्रारेड प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। आजकल बहुत एडवांस सनस्क्रीन्स मौजूद हैं, तो आप अपने वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपना सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं। एंड मैं कहूँगा कि मेरा, क्योंकि हम क्लींजर और मॉइस्चराइजर तक तो हमारी जनरेशन आ गई, आ गई है, सही बात है। 17 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस चालू की थी तब इतना मैं चेंज देख रहा हूँ कि तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन इतना तो अब आ गया है कि हम क्लींजर मॉइस्चराइजर पे तो आ गए ना। तीसरी चीज़ जो हमें इस सदी में करनी है भैया, स्किन केयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये उसमें सन प्रोटेक्शन यानी कि सनस्क्रीन ज़रूर इसमें ऐड आप लोग कीजिए। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आती हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं सर सेरम्स बता दो, हमें रेटिनॉल सेरम लगाना है, हमें जो है AHA BHA PHA सीरम लगाना है, हमें नियासिनामाइड लगाना है, हाइलुरोनिक एसिड लगाना है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। येस डेफिनेटली, वो भी मैं ये कहूँगा कि आपको हर कोई जस्ट मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो आपको नहीं लगा लेना चाहिए, आपको अपनी स्किन टाइप और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाना चाहिए। बिकॉज ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स के मैंने नाम लिए इनका सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। यू डोंट रिक्वायर एवरीथिंग। आप बफे में जाते हो, शादी में खाना खाने जाते हो, 50 आइटम होते हैं, 50 के 50 थोड़ी खा लेते हो। आपको जो पसंद है वही आप खाते हो। तो आपको चॉइसेस हैं, बट आपको क्या ज़रूरत है आपको वो चाहिए। आपको नहीं पता, आप स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हो, आपके डर्मेट की मदद ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए अकॉर्डिंग टू द एडवाइस, बट क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन शुड बी अ मस्ट इन योर स्किन केयर रूटीन। सो सर, हमने ये चीज़ देखी है कि कई बार लोग मना करते हैं कि जैसे अगर आपको एक्ने या पिंपल होता है तो मेकअप मत कीजिए। तो मतलब मेकअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, मेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए बहुत ही अगेन डिबेटेबल इशू है। यूँ तो अगर मैं एज अ डॉक्टर बोलूँ तो हाँ, कोई भी केमिकल मत लगाओ, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल कई बार नहीं होता। आपको ओकेजन्स पे भी जाना होता है, आपके खुद के ओकेजन्स होते हैं, आपकी कई बार आपकी जॉब इस तरीके की होती है जिसको डिमांड जिसमें रहती है। मैं कहूँगा कि अगर आपको करना भी है तो थोड़ा स्मार्टली कीजिए।
जितना हो सके मिनिमम यूज़ कीजिए। मेकअप अगर अच्छा रहेगा, जैसे अगर आपने कहा जैसे कि एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल होते हैं, तो जो भी मेकअप हम यूज़ कर रहे हैं कोशिश करें उनका बेस देखने की ऑयल बेस्ड ना हो, वाटर बेस्ड हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर पॉसिबल हो तो मेकअप को भी लगाने से पहले मैं तो यहाँ तक कहूँगा एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन आप पहले लगा लें, क्योंकि वो और कुछ नहीं तो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है और आपके मेकअप के जो केमिकल्स होते हैं उनको इमीडिएटली इजीली अंदर पेनिट्रेट होने से रोकती है। तो वो एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि आप ऐसा कर सकते हैं। एंड एज सुन एज योर थिंग इज़ ओवर, आपका ओकेजन ख़त्म हो गया, आपकी पार्टी ख़त्म हो गई, आप अपने जॉब से वापस आ गए, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रिमूव योर मेकअप। हम रात को बहुत थके घर पे लौटे और हमने जो है बिना मेकअप रिमूव किए हम सो गए, नहीं। जितना शिद्दत आपने मेकअप करने में दिखाई उतना शिद्दत आप मेकअप हटाने में ज़रूर दिखाइए। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, अब ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। मैंने 10 साल पहले का एक आपका क्लिप देखा है यूट्यूब पर। ओके। उसमें आप वैसे ही दिख रहे हो जैसे आप अभी दिख रहे हो। तो ये बताइए सर, ये स्किन को आपने क्या कर रखा है ऐसा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनंत, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मैं बस यही बोलूँगा कि इसमें कोई ऐसा कोई देयर इज़ नथिंग हीरोइक। एंड जो भी मैंने बताया कि जो स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करते हैं वो आपको करना चाहिए। मैंने भी सिंपल अपना वही क्लिनजर, मॉइस्चराइजेशन एंड यस सन प्रोटेक्शन इज समथिंग, क्योंकि सन प्रोटेक्शन क्योंकि अब आपने एज के कंटेक्स्ट में पूछा है तो ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सन प्रोटेक्शन केवल दाग धब्बों के लिए या टैनिंग को रोकने के लिए नहीं होता। सन प्रोटेक्शन आपकी एजिंग को भी रिटार्ड करता है। ओके। वाई सो? अगेन मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक टेक्निकल चीज़ आपको बताता हूँ कि एजिंग जो होती है इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द एज। एजिंग दो तरीके की होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक एजिंग और एक होती है इंट्रिंसिक एजिंग। एक्सट्रिंसिक एजिंग वो एजिंग है जो कि हमारे एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के कारण से होती है। इंट्रिंसिक एजिंग इज लाइक हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग है जो हमारी एज के कारण से आ रही, वो तो आएगी, वो इनएविटेबल है, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन एक्सट्रिंसिक एजिंग को तो रिटार्ड करना हमारे हाथ में है। हम एनवायरमेंटल हैजार्ड से अगर अपने आप को अच्छे से बचा रहे हैं तो वो हमारे हाथ में है। तो उसके लिए जो एक बहुत कहना चाहिए कि सिंपल और अच्छा मेथड है अगेन सनस्क्रीन, क्योंकि एनवायरमेंटल हैजार्ड्स में जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग जो चीज़ होती है वो है अल्ट्रावायलेट अगेन। तो अगर हम रेगुलर सनस्क्रीन हम फॉलो कर रहे हैं अपनी रूटीन में तो कहीं ना कहीं हम अपनी स्किन की एक्सट्रिंसिक एजिंग को बहुत अच्छे से रिटार्ड कर पाते हैं। दूसरा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हमने केवल प्रोटेक्शन ही कर लिया और अब क्योर की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मैं भी कुछ आई डू अंडरगो सम ऑफ द स्किन केयर प्रोसीजर्स समटाइम्स जहाँ मेरे को रिक्वायरमेंट लगती है, जिसमें हम स्किन रिजुविनेशन प्रोसीजर्स होते हैं बहुत सारे। आजकल आपने नाम सुना होगा जैसे कार्बन पीलिंग जिसको हम बोलते हैं, फोटो फेशियल हम बोलते हैं, वेम्पायर फेशियल का भी मैंने आपको जिक्र किया। ये सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकेटेड फेशियल्स होते हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं। दीज आर ऑल लाइक, कहने को ये फेशियल शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है कि मेडिकल में कौन सा फेशियल, बट देन दिस इज लाइक आप उसको फेशियल कह लें या उसको एक थेरेपी बोल लें, वो एक्चुअली नॉर्मल फेशियल जो होते हैं वो है ही नहीं। इट्स अ साइंटिफिक थेरेपी जो कि की जाती है जो आपके फेस के ऊपर, जिसको हम आजकल कॉमनली फेशियल बोल देते हैं, राइट? तो उस तरीके की चीज़ है। यस, ये सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं आपकी जो सुपरफिशियल जो स्किन होती है उसको रिजुविनेट करते हैं और वहाँ पे जो बहुत सुपरफिशियल रिंकल्स वगैरह जो आने होते हैं उनको रिटार्ड करते हैं, कुछ हद तक रिमूव भी करते हैं। एंड देन केवल यही नहीं, इसके साथ में फिर हम उसकी रेजिम जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपको ये पर्टिकुलर चीज़ है तो आपको नाइट क्रीम्स वगैरह ये लगानी है, रेटिनॉल लगाना है, वट एवर डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि जो थोड़े से हार्ड होते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा डीप रिजुविनेशन की ज़रूरत है देन वी कैन गो फॉर द लेजर्स लाइक फ्रैक्शनल CO2 लेज़र, like dermapen in a deeper depth, then comes your microneedling RF treatment। ये सारी चीज़ें होती है फॉर डीप केमिकल पीलिंग्स, ये सारी चीज़ें डीपर रिजुविनेशन के लिए होती है। फिर अगर हम बात करते हैं रिंकल्स की, तो रिंकल्स में